राइट इश्यू कैसे अप्लाई करते हैं रिगार्डिंग कमेंट काफ़ी सारी की गई है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल के दिन काफ़ी लोगों ने ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर किया है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। सो बेसिकली राइट इश्यू अप्लाई करने का दो तरीका रहता है, एक आप ऑनलाइन कर सकते हो और दूसरा है ऑफलाइन। यानी ऑफलाइन मतलब आप फॉर्म फिलिंग करके भी कर सकते हो या तो आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट की मदद से भी कर सकते हो। आपको सिंपली जो भी कंपनी का राइट इश्यू है उसका जो शेयर है वो बीएसई पे सर्च कर लेना है। फिर यहाँ आपको कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ जाके आपको रजिस्ट्रार पे देखना है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का रजिस्ट्रार कौन है। यहाँ आप देख सकते हो केमियो कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड, ये पर्टिकुलर जो है वो रजिस्टर्ड है फॉर द बियर्ड सेल लिमिटेड। अब दूसरा टास्क आपका ये हो गया कि आपको जो एक नोटिस मिला होगा बीएसई की वेबसाइट पे, जो कंपनी ने एक अलग अलग पेपर के अंदर डिस्क्लोजर दिया होगा कि राइट इश्यू कब ओपन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो December 31 के दिन ओपन हुआ है। उसका आरी का शेयर जो कब तक ट्रेड होगा वो लास्ट January 10 यानी कल के दिन ही आरी ट्रेड हो रहा था और इश्यू क्लोज हो रहा है January 14। सो आने वाले 2-3 दिन के बाद ये पर्टिकुलर आरी का जो इश्यू है क्लोज हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर यहाँ बियर्ड इश्यू जो आप देख रहे हो, इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं लिखना है, गूगल के अंदर जाना है। यहाँ आपको राइट, क्योंकि ये राइट इश्यू है इसीलिए राइट.केमियो इंडिया जो पर्टिकुलर रजिस्ट्रार्स की वेबसाइट है वो /बियर्ड सेल। यहाँ दूसरी कंपनी का इश्यू है तो आपको दूसरी कंपनी का नाम टाइप करना है और फिर आपको गूगल पे क्लिक कर देना है और यहाँ आप देख सकते हो कि पहली लिंक right.केमियोindia.com बियर्ड सेल्स का जो इश्यू है, यहाँ आप क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर जो है विंडो आपको दिख जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर बियर्ड सेल्स का इश्यू है, राइट इश्यू है, केमियो कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड उसका रजिस्टर्ड है। ये इश्यू ओपन हो गया था फ्राइडे के दिन, क्लोज हो रहा है फ्राइडे 14 को। सो बेसिकली राइट इश्यू के अंदर 15 दिन का टाइम शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद आपको यहाँ आ जाना है, आर वेब पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको आर वेब से ही ये पर्टिकुलर इश्यू है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी मेथड है नेट बैंकिंग की, इसके बाद हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो आपने ये पर्टिकुलर कंडीशन रीड की गई है, आप आई एम द होल्डिंग एंड पेमेंट मेरी बैंक से मैं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर आपको टिक कर देना है। फिर आपको जो यहाँ जो अलग अलग कंडीशन है रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सब कुछ टिक करके प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। आप पर्टिकुलर जो राइट इश्यू आया उसके पहले से ही आप शेयर होल्डर हो और आपने जो आरी का शेयर मिला है वो अभी भी आपके पास होल्डिंग में है तो आपको पहली कंडीशन टिक करनी है। और आपने आरी का शेयर परचेस किया है और आरी आपके डीमेट के अंदर है तो दूसरी कंडीशन टिक करना है। जैसे ही मैं आरी का शेयर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ आपको फिजिकल फॉर्म में है या तो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है। काफ़ी लोगों के पास फिजिकल फॉर्म्स के अंदर शेयर्स अवेलेबल होते हैं, उसके लिए यहाँ फिजिकल आ जाता है और पहली कंडीशन यहाँ आई एम द शेयर होल्डर टिक करनी रहती है। सो बेसिकली हमारे पास डीमेट फॉर्म के अंदर शेयर है और डीमेट फॉर्म के अंदर है वो सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो यहाँ आपका क्लाइंट आईडी और पान नंबर आ जाएगा और उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको यूपीआई या तो नेट बैंकिंग या तो जो भी आपकी बैंकिंग सिस्टम है वो वहाँ आपको रिफ्लेक्स हो जाएगा और जो पर्टिकुलर शेयर्स आपके अकाउंट के अंदर है आ रही है या तो जो भी है वो पर्टिकुलर शेयर्स यहाँ आपको दिख जाएगा और आपको पेमेंट कर देना है। सिंपली आपको ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद विद इन 2 वीक आपको ये शेयर अलॉट हो जाएगा। दूसरा मेथड की हम बात करें नेट बैंकिंग की, तो मेरा अकाउंट है HDFC बैंक के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर जो IPO आप अप्लाई करते हो इसी तरह यहाँ राइट इश्यू यहाँ दिख जाएगा। जो आज की डेट में 4 अलग अलग राइट इश्यू अवेलेबल है। जो हमने शिवम ऑटो और बियर्ड सेल की बात की गई है, सेम वे यहाँ 2 और भी इश्यू अभी के दिन अवेलेबल है। सो बेसिकली यहाँ जब भी आप बियर्ड सेल की बात करते हो तो आपको सिंगल बीड लगाना है। इश्यू प्राइस 10 का है, रोड साइज 1 का है और क्लोज हो रहा है 14 जनवरी के दिन। सो बेसिकली यहाँ आपको डेट भी दिख जाएगी और ये पर्टिकुलर यहाँ आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर्टिकुलर जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आपको दिख जाएगी और यहाँ आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है। यहाँ आपके पास जो भी शेयर्स है, समझो आरी का आपके पास ये
500 शेयर है तो आपको यहाँ 500 लिख देना है, 10 का पेमेंट रहेगा। सो बेसिकली ये जो हम आईपीओ के दौरान जो भी हम पेमेंट मेथड यूज करते हैं, सेम वे ये पेमेंट मेथड के जरिए आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके प्रोसीड कर देना है और आगे का आपको ये पर्टिकुलर पेमेंट हो जाने के बाद आपके जो राइट का जो अमाउंट है वो पेमेंट हो जाएगा टू दी रजिस्ट्रार। सो बेसिकली राइट शेयर्स जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको सिंपली दो तरीका है, नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो या तो आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे आर वेब पे जाके भी आप कर सकते हो। अभी एक और भी तरीका है कि आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे जाके वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि जहां आप फॉर्म फिजिकल फॉर्म डाउनलोड करके भी आप ये पर्टिकुलर जो इश्यू है वो बैंक के अंदर जाके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड द LOF नो योर एंटाइटलमेंट। सो बेसिकली यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप क्लिक हियर टू डाउनलोड द एंटाइटलमेंट लेटर, तो मैं जब भी यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ मुझे प्रोसीड टू पेमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ जब भी आपके पास NSDL CDSL में जब भी दो में से समझो आपके पास CDSL के अंदर है तो यहाँ सबमिट करने के बाद यहाँ आपको क्लाइंट कोड और कैप्चा पेमेंट करके ये पर्टिकुलर फॉर्म है वो आप डाउनलोड करके वो बैंक के अंदर भी सबमिट कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ 3 मेथड अलग अलग है, एक इंटरनेट बैंकिंग और रजिस्ट्रार की वेबसाइट से डायरेक्ट पेमेंट आर वेब के जरिए कर सकते हो, और तीसरा तरीका है आप ये पर्टिकुलर एंटाइटलमेंट फॉर्म डाउनलोड करके भी ये जो फॉर्म है प्रिंट आउट लेके बैंक के अंदर आप जमा करा सकते हो और वहाँ आपको ये पूरा पर्टिकुलर जो है ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगी। यहाँ आप सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको यहाँ मैन्युअली सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा राइट यही रहेगा कि आप ये एंटाइटलमेंट लेटर कर सकते हो और उसके अलावा आपके पास जो भी लेटर ऑफ ऑफर का भी यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है। सो यहाँ आप इन डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है तो यहाँ आप जाके भी रीड कर सकते हो। आपको जो भी डाउट है पर्टिकुलर 300 पेज की जो बुक है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। सो बेसिकली आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर हम जो भी आपका कंफ्यूजन है वो हम दूर कर सकते हैं। मेरी उम्मीद यही है कि आप जब भी राइट इश्यू का आरई शेयर परचेस करते हो तो आपके पास पूरा नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि एक तो आरई है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है और उसके अलावा 10 रुपीज़ का एडिशनल पेमेंट भी हमको करना है, जिसको लेकर आप देखो तो कॉस्ट ऑफ पर शेयर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी मार्केट के अंदर 20 रुपीज़ के अंदर यहाँ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो 19.5 का है और आपका जो आरई का कॉस्टिंग है वो 17, 16, 20 तक का है और 10 रुपीज़ एडिशनल पेमेंट करना है। सो बेसिकली आप 50% लॉस पे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको यही कन्वे करना है कि आप जो भी काम करते हो पहले नॉलेज गेन करो। आप ये पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट के अंदर आप जो ट्रेडिंग या तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर 100% आपका नॉलेज पहले से ही होना चाहिए, फिर आप ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के साथ आपको जो भी कोई कमेंट है या तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बस इसी के साथ हम आज की अपडेट समाप्त करते हैं।